बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गीबत। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गीबत की डेफ़िनिशन क्या है, गीबत किसे कहते हैं। तो इसकी बड़ी मुख्तसर सी डेफ़िनिशन है कि हर वो बात जो आप किसी दूसरे के मुंह पर नहीं कह सकते, उसकी पीठ पीछे करते हैं तो उसको गीबत कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी बात मैं अपने दोस्त के मुंह पर नहीं कह सकता, उसकी पीठ पीछे वो बात करता हूँ तो वो गीबत कहलाएगी। और हमारी सोसाइटी में गीबत बहुत ज़्यादा है और लोगों को पता नहीं होता कि वो गीबत कर रहे हैं। बाद में वो कहते हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हालांकि उनको मालूम होना चाहिए कि जब वो बात किसी के मुंह पर नहीं कह सकते, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि किसी के मुंह पर वो बात कह सकें जो उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं, तो वो गीबत कहलाती है। तो हमारे माशरे में गीबत जो है ये नासूर की तरह फैलती जा रही है। हम पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करते हैं। और गीबत के बारे में तो आपने सुना होगा कि ये इस तरह है कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने से इसको तशबीह दी गई है। तो अल्लाह ताला हमें गीबत से बचाए। कोशिश किया करें कि अगर किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो आप किसी का गिला भी ना करें, क्योंकि जब आप किसी का गिला करते हैं, बाज़ वक़्त बड़े अच्छे तरीके से हम बात कर रहे होते हैं, यानी मल्टीपर्पज़ बात होती है कि वो ना तारीफ़ होती है ना गिला होता है, वो भी गीबत कहलाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें गीबत से बचने की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला हमें तमाम इस तरह की जो बुराइयां हैं उनसे बचने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम आमीन।